बड़ी खबर यह है कि विवादित और अभद्र टिप्पणी देने के मामले में सबसे आगे भाजपा। भाजपा में एक खास चलन देखा गया है कि जैसे ही बयान देंगे, जैसे ही बयान तूल पकड़ेगा, एक माफीनामा प्रिंट होकर आएगा और वो आप और जनता के समक्ष रख दिया जाए। हालांकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, आलोचना सामने आ रही, कभी सरकार के साथ की आलोचना तो कभी सरकार के खिलाफ की आलोचना आती। हम आपको बता दें, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री विजय शाह, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, उसके बाद अब भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा बयान देते हैं। विवादित टिप्पणी का एक जन्म हो जाता है उनके एक छोटे से बयान से, हम कहेंगे। हालांकि वो छोटा बयान तूल में आ गया। राज्यसभा सांसद कहते हैं कि पहलगाम में जो वीरांगनाएं गई थी, जिनका मांग का सिंदूर छीना गया था, उनके अंदर दिल नहीं था, जज्बा नहीं था, जोश नहीं था। इस वजह से वो गोली मारने के उससे गिड़गिड़ा रही थी। खैर, एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारी रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, वहीं उनके सांसद राज्यसभा सांसद ऐसे बयान दे रहे। हालांकि जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, भारत महिलाओं का लक्ष्मी कहा जाता है, बिटिया हुई है तो लक्ष्मी है, बहू आई है तो लक्ष्मी है, वैसे लक्ष्मी को लेकर इस तरीके से भाजपा सबसे आगे निकल रही बयान देने में। हमारे साथ लखनऊ की जनता है, मुझसे जाने जिस तरीके से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं, जो वीरांगनाएं पहलगाम में गई थी, जिनका मांग का सिंदूर छीना गया था, उनके अंदर जोश नहीं था, दिल नहीं था, जज्बा नहीं था। पहले तो आप इस बयान को देखते हैं कैसे? देखिए, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, यथार्थ भी है। भाजपा का ये एक मास्टर श्लोक भी है। सवाल जो अस्मत का सुरक्षा जिसके हाथ में है, और अस्मत को से ही वो जब खेलना शुरू कर दे, सरकार तुम्हारी है, सेना तुम्हारा है, पूरे पार्लियामेंट तुम्हारा है, विधानसभा तुम्हारी है, मुख्यमंत्री तुम्हारा है, गृह मंत्री तुम्हारा है, रक्षा मिनिस्टर तुम्हारा है, तो बड़ा गंभीर सवाल है कि उस पार्टी का अगर नेता कहता है कि हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी माताएं दिल के कमजोर थी, इसलिए उनके साथ ये घटना घट गई। वो तो कमजोर थी, मुकाबला किया आतंकवादियों का, लेकिन तुम तो मजबूत थे, और जब वहां गोली चल रही थी तो तुम एससी में मनोरंजन कर रहे थे टीवी के सामने बैठ करके। अब सवाल जब तुमसे पूछा जाता है तो तुम अपनी जिम्मेवारी से विमुख होकर, अपनी जिम्मेवारी से बच करके, अपने संवैधानिक दायित्वों का उपेक्षा करके, अब सवाल तो तुमने देश के महिलाओं के अस्मत पर भी उठा दिया। अरे कुछ तो कम से कम कुछ तो लोक लज्जा और परंपरा और भारतीय संस्कृति का रक्षा करने की वेदना समझो। बेशर्मी का तो आप लोगों ने हद कर दिया है। इससे बड़ा बेशर्म कोई बेतुकी बात नहीं हो सकती। और राज्यसभा सांसद जब जनता ने सुरक्षा की जिम्मेवारी का गारंटी आपने लिया है, गीता पर हाथ रख करके आपने भारत के संविधान का शपथ ली है कि मैं संघीय ढांचा में आवाम के डेवलपमेंट का, आवाम के सद्भाव का, देश की एकता का, देश की अखंडता का, देश का सद्भाव का मैं रक्षा करूंगा। आज जब आपका रक्षा का पन्ना जब खुला तो पता चला कि साहब आपने तो धोखा ही सीधे सीधा दे दिया। जिस तरीके से पहले विजय शाह, फिर डिप्टी सीएम ने यह कहा था सेना और जनता प्रधानमंत्री के चरणों के नतमस्तक है। हालांकि उसके बाद राज्यसभा सांसद कहा जाता है भारत जहां बेटी लक्ष्मी बहू होती है, ये तमाम बड़ी बातें अपमान होता है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह चाहे सूफिया कुरैशी हो, चाहे पहलगाम में जिन्होंने अपना सिंदूर खो दिया वो महिलाएं हों, अपमान हो रहा है। देखिए, अगर थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पर
इनके कथन को जब हम कसौटी पर रखते हैं और जब उसकी व्याख्या मैं शुरू करता हूं, यानी उसे संधि विच्छेद करता हूं, और जब संधि विच्छेद से शब्दों के आकार को जो हम व्याख्या के रूप में परिणित करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी निगाह तो कहीं और है, जवाब कहीं और आ रहा है। इसके समर्थक सवाल कुछ और कर रहे हैं, ताकि देश की जनता जिस बिंदु पर सरकार के से सवाल चाहती है, करती है और जवाब चाहती है, वो सवाल से देश को गुमराह करके, विधा को धोखा दे करके, परंपरा को कुचल करके, सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में डाल करके देश के अजमत के साथ खेला रच रही है सरकार। मैं साफ कहता हूं कि ये सरकार एक कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों को खो चुकी है। सरकार जब अजमत से खिलवाड़ करने लगे, देश की एकता से खिलवाड़ करने लगे, देश की सेना से खिलवाड़ करने लगे, देश का संविधान से खिलवाड़ करने लगे, तो हे अल्लाह, अब तू ही ये संविधान और विधा को बचाओ। इससे ज्यादा इसके इस संदर्भ के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल है, मैं जाते जाते कह देना चाहता हूं कि एक समय का काल चक्र है। काल चक्र में नियति किसी को नहीं बकसती है। काल चक्र की नियति रावण को भी भेद दी थी, कर्ण को भी भेदी, और सारे पापियों को यहाँ भेदती आ रही है। आज तुम्हारा भी अंत, तुम भी चक्र पर हो, और कब चक्र की नियति का समय मुकर्रर होगी उसमें तुम भी चले जाओगे। तो आपने भावी पीढ़ियों के लिए वो दहलीज को अछूड़ रखो, जहां तुम तो जो भूगोल बना रहे हो, इतिहास अगर अनुकरण में जब आएगा। प्रधानमंत्री कह रहे मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा, वही उसी सिंदूर को उनके नेता मंत्री कहते हैं। जो सिंदूर का रक्षा अपना नहीं कर सका, वो देश का रक्षा क्या सिंदूर का करेगा? जो सिंदूर की रक्षा अपना ना कर सका, वो देश के सिंदूर की रक्षा क्या करेगा? भाई साहब देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, जी जी, भाई साहब कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत पीड़ित हैं। अच्छा, पीड़ित है। और पीड़ित वही लोग होते हैं जो विपक्ष में होते हैं, तो इनकी पीड़ा स्वाभाविक है। 215 करोड़ रुपए मुंबई हमले के बाद इनके मौनी बाबा ले जा करके पाकिस्तान को दे दिए थे। मौनी बाबा जो इनके प्रधानमंत्री जी थे, लंगड़ा बाबा के जो मौनी बाबा थे, वो लंगड़ा बाबा हैं। लंगड़ा बाबा जान रही ना, उन्होंने मौनी बाबा को बैठाला था। तो 215 करोड़ रुपए इन्होंने पाकिस्तान को दिया था कि भारत को दिया था या नहीं दिया था, वो पास्ट था। प्रेजेंट की बात करते हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम अब राज्यसभा सांसद बयान दिए हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी हम बताए ना कि सपा बसपा और कांग्रेस वाले पीड़ित हैं। ये किसी के बहन बेटी के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं। बोला तो आपके नेता मंत्री ने। देखिए, जो बोला उसको सजा मिली, उसने माफी मांगा। राज्यसभा सांसद को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। राज्यसभा सांसद ने गलत बोला ही नहीं। अच्छा। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने स्पष्ट कहा कि हमारे भारत की महिलाएं, इनको फौलादी होना चाहिए। और उन्होंने एक वीरांगना शब्द कहा कि हमारे। अच्छा, वीरांगना कहा था, उसके बाद वो क्या था कि जज्बा नहीं था, जोश नहीं था और दिल नहीं था। वीरांगनाओं का शब्द जो होता है वो जज्बा, वीरता का प्रतीक है। उन्होंने उत्साहित किया कि ये जो घटना घटी है, इससे हमारी महिलाएं, हमारे बहन बेटियां सीख लें और जज्बाती बने, ताकतवर बने, हिम्मती बने, फौलादी बने। वो वीरांगना है। रामचंद्र जांगड़ा साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और वो कभी गलत बोल नहीं सकते। सीनियर आदमी है तभी ऐसा कहा। उससे पहले कैबिनेट मंत्री सीनियर हो गए, तो उससे पहले डिप्टी सीएम सीनियर हो गए थे। हमेशा भाजपा का एक चलन रहा है, बयान देंगे, माफीनामा प्रिंट होकर आ जाएगा। अभी वहाँ गोंडा में एक कांड हुआ, महिला बीमार थी, उसको जिलाध्यक्ष ले गए, उसका सहयोग किए, तो कांग्रेस और सपा वाले क्या कहे? मतलब कि इनकी जुबान पे कोई लगाम है ही नहीं है किसी बहन। और सुनिए, वो खुद महिला कह रही कि मैं इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगी,
मैं एक महिला हूं तो इसका क्या मतलब है मेरे खिलाफ कोई जाके इस तरह आरोप प्रत्यारोप करेगा? उसका सम्मान नहीं है। हम तो उस महिला से कहते हैं कि तत्काल प्रभाव से मुकदमा कायम कराए और सपा और कांग्रेस के लोगों को जेल भेजे। ठीक है, ठीक है। मगर जिस तरीके से रामचंद्र जांगड़ा की बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं वाकई ये महिलाओं का अपमान है। खड़गे जी किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं ना। इनका वर्तमान मुख्यमंत्री जब मौनी बाबा के पहले जब इनका वर्तमान मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ जा रहा था हेलीकॉप्टर से, उसी समय पाकिस्तान के आतंकियों ने पूरे हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था। पूरा उसका परिवार स्वाहा हो गया, मुख्यमंत्री मर गया। और उसी समय इंदिरा गांधी वहाँ की प्रधानमंत्री थी इस देश की। मजाल है कि आतंकियों के खिलाफ वो कुछ कर पाती और नरेंद्र मोदी जैसे बब्बर शेर के खिलाफ बोलेंगी। नरेंद्र मोदी जैसे बब्बर शेर के खिलाफ बोलेंगे। भाई साहब का कहना जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं आज के भाजपा के राजनीतिक दौर में, चाहे रामचंद्र जांगड़ा हो, कैबिनेट मंत्री विजय शाह हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो। ऑपरेशन सिंदूर हमारे साहस की तस्वीर मोदी, और 2 दिन पहले ही मोदी ने अपने अनुभक्तों को ये कह दिया है कि सिंदूर वाले ऑपरेशन की बातों को कोई मतलब तवज्जो न दे, कोई टिप्पणी ना करे उस पर, क्योंकि ये सेना के द्वारा लाया हुआ स्लोगन है, ना कि मेरे द्वारा। फिर आज क्यों इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहा है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। पेपर ने छापा, नवभारत टाइम्स ने छापा, लिखा मोदी बोला होगा तभी लिखा होगा ना। ये गोदी पेपर है, मेरा पेपर तो है नहीं, मेरे घर में तो पेपर बनता नहीं। मगर मैं अब आया हूँ दूसरे मुद्दे पे। ये एक संगोल का प्रतीक है। 28 मई को 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगोल का एक बहुत बड़ा पाखंड किया, जो 2 महीने में ही टाटा फिस हो गया। वो वहाँ पे संगोल रखने के बाद ना तो नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लायक है, न राजतंत्र के। आज एक और खास चीज हुई थी, पता है क्या है? क्या चीज? आज एक और खास चीज हुई थी, दिमाग पर जोर डालिए। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली थी। देखिए मैम, शपथ तो ली भी थी, वो तो एक अलग बात है, वो तो 2014 की बात आप कह रही होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 28 मई 2023 को जिस दिन 26 है आज। नहीं तो मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ ना नरेंद्र मोदी को, अंधभक्तों को। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा जो है वो बयानबाजियां हैं। महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है भारत में, उसी तरीके से भाजपा के नेता मंत्री बयान दे रहे हैं और बयान जैसे तूल में आता है माफीनामा प्रिंट होकर आ जाता है। तो ये तो सावरकर से इनका चला आ रहा है। एक इनका महागुरु था सावरकर, माफी गुरु। तो ये इनके यहाँ की वो शुरू से ही चला आ रहा है। गुनाह करेंगे, बलात्कार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, दुराचार करेंगे और लिखित में भी या मुँह जबानी ये माफ़ी मांग लेंगे। मगर इसको मैडम बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ये। इम्पोर्टेंट विषय 28 को होगा। 28 का ये इम्पोर्टेंट विषय है कि दूसरी बरसी मनाएगा हमारा देश इस संगोल की, क्योंकि पिछली बार भी 2024 में देश का प्रधानमंत्री चुनावी मूड में रहा और इस बार भी वो चुनावी मूड में है। तो ये जो मसला भाई साहब लेकर आए हैं हम उसको बाद में रखेंगे। हालांकि हमारा जो मुद्दा है वो भटकने का नहीं, मुद्दा बहुत गंभीर है। जिस तरीके से रामचंद्र जांगड़ा कह देते हैं कि जो वीरांगनाएं पहलगाम में गई तो उनके पास जोश जज्बा और दिल नहीं था, क्या देखते। उसके बाद से ही भाजपा के कोई बड़े नेता, बड़े मंत्री का उस पर कोई बयान नहीं आता। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह देते हैं बहुत निंदनीय बयान है, माफी मांगना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस वाले पता नहीं किस मुंह से कहते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। जांगड़ा जी का कहने का तात्पर्य था कि अब हमारे देश की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो अब रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी। अब इस तरह के जो ये हो गया उनके सामने, जो पहलगाम वाला का ये, वो उनके अंदर जोश भरने का, उनके अंदर साहस भरने का, उनके अंदर आत्मविश्वास भरने का काम किया जा रहा है कि अब हम वो किसी के सहारे में नहीं रहेंगी, वो खुद अपनी लड़ाई अब लड़ना पड़ेगा। चूँकि अब इस तरह कब तक देखोगे? अब तुम मियाँ बीबी जा रहे हो और तुम्हारे मियाँ आदमी के साथ कोई घटना हो जाए और तुम बैठी रोती रहोगी? रोती नहीं रहोगी, तुम भी उसका तुरंत प्रत्युत्तर उसका जवाब दो। क्योंकि हमारे यहाँ की जो महिलाएं थी, रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आप जिसको देख लीजिए। ठीक है उनका बयान। अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं, विजय शाह का बयान, आपने कहा अरे हो गया बयान दे दिया तो दे दी, मगर लगातार बयान आ रहे हैं। हाँ, ये
गलत चीज़ है, गलत परंपरा है, लेकिन हो सकता है किस परिस्थितियों में किसी किसी कोई जवान भाजपा का ये सही है, बयान दे दो, फिर परिस्थितियां का हालात बता के उस बयान को ढक दो। परिस्थितियों का नहीं, आप तो ऐसा मैडम बता रही जैसे कि हमारी जवान वहाँ पे हुई है। हमारी जबान आप समर्थन है कि नहीं समर्थन कर रहे हैं भाजपा के? हमारा और जनता का सवाल उठता है, उन महिलाओं का सवाल उठता है, क्या महिलाओं का आरक्षण वाली सरकार, महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार, महिला को सशक्तिकरण बनाने वाली सरकार जिस तरीके से महिलाओं पर सवाल उठाती, एक महिला होकर बुरा लग रहा है अब? नहीं, महिलाओं का सबसे ज्यादा अगर सम्मान कहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, और महिलाओं का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, और उनको बराबर का हक दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी की तरफ तत्पर है, और उसी के तहत सारे कार्यक्रम महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। और भारतीय हो सकता है किसी नेता के मुंह से कुछ निकल गया हो तो उससे निंदनीय है। उस नेता मंत्री को भाजपा में रहना चाहिए या नहीं? नहीं, अब एक छोटी सी गलती के लिए मैडम आत्महत्या ना किसी करवा दो, समझ गो। नहीं करवा रहे, हालांकि आत्महत्या हम नहीं करवा रहे, ये सवाल उठता है, आत्महत्या हम नहीं करवा रहे। हाँ, लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्तियों को अपनी जवान को अपने, चूंकि आप डिफेंस किया ना, बयान गलत है। हाँ, गलत अगर गलत है तो तुमको अपने, तुम एक ऐसे पोस्ट पे हो और बात कहने के पहले आपको उसको तौल लेना चाहिए, और उसकी ऐसी कोई मूल्यांकन ऐसी कोई लैंग्वेज ना निकले जिससे कि जनता को या किसी को ठेस पहुँचे, और उसका उन्होंने रियलाइज किया होगा। ऐसा नहीं, देखो जो अब हम यहाँ खड़े हैं, कोई बोलते रहते भाषण में कुछ ना कुछ एक आधा शब्द गलत, चूंकि शब्दों का ये शब्द से विपक्ष तूल पकड़ लेता है। नहीं तो विपक्ष का तो काम, विपक्ष ने कौन सा महिलाओं का बड़ा भारी सम्मान किया? उन्होंने तो जिस तरह का, अभी उनका गिनाना शुरू कर देंगे मैडम तो राजस्थान में वो समझ गए रात हो जाएगी, 100 लड़कियों का एक जिला अध्यक्ष कांग्रेस का न जाने अब जाकर उसको सजा हुई है, समझ गो, लड़कियों के साथ क्या नहीं किया, समझ गो। तो ये लड़कियों के साथ जो किया सो नहीं किया, मगर भाई साहब का कहना है परिस्थितियों में बयान निकल जाता है। क्या सच में परिस्थितियों में बयान निकल जाता और उसके बाद एक परिस्थितियों में माफीनामा प्रिंट होकर जनता के सामने आ जाता है? विपक्ष जो है एक बात का 10 अर्थ लगाता है। जो है सांसद, राज्यसभा सांसद जी ने अगर बोल दिया तो वीरांगना के ऊपर बोले, जो है साहस के ऊपर बोले, हिम्मत के ऊपर बोले, लेकिन विपक्ष जो है एक बात का 10 अर्थ लगाता है। खड़गे साहब ने जो ये बात कहा जो है बिल्कुल गलत कहा जो है, और राज्यसभा सांसद जो कहा ये जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो महिलाओं का सम्मान करती है, सबका सम्मान, महिलाओं का सबका सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सम्मान करते हैं। और विपक्ष का काम है कुछ कटाक्ष करना। भारतीय जनता पार्टी कितना सही काम करेगी, लेकिन विपक्ष के आग नहीं लगती, बिना तीली के आग नहीं लगती है। समझिए ना, उन लोग विपक्ष को अर्थ भी समझना चाहिए, लेकिन वो लोग अर्थ समझने वाले नहीं हैं, अर्थ को व्यर्थ में बदल देते हैं। अर्थ का अनर्थ करने वाले विपक्ष हैं। हालांकि जी विपक्ष माने परेशान आत्मा, आपकी बात रखी जाएगी। जी बिल्कुल सबकी बात सुनी जाएगी। पहले जनता की बात भी रखते हैं हम। जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही है राजनीतिक दलों में, क्या लगता है ये बयानबाजियां धोखे से हो रही हैं? परिस्थितियों का हवाला जैसे दिया जाए, परिस्थिति में दे दिया, फिर माफीनामा प्रिंट होकर आता है। ये बड़ी निंदनीय, अशोभनीय है, और ऐसे तटपुंजिया नेता लोग को मोदी जी को हटाना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद है कोई हो, मोदी जी ने यही सिंदूर के लिए पूरा पाकिस्तान को धूल चटा दिया। वो हमेशा काम कर रहे हैं महिलाओं लोग के लिए, 2 बेटी को भेजा और महिला का पूरा सम्मान उनका ये गर्व कर दे रहे हैं। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को दंडित करना पड़ेगा आपको। एक बार आप एक्शन लीजिए, पूरी जनता आपके साथ खड़ा है, वरना ये आपका नाम गिराता चला जा रहा है। चाहे विजय शाह हो, चाहे ये पगला हो, ये जाहिल आदमी ये बोल रहा है। उच्च नेता है अगर भाजपा के, ये बोल रहा आलिया बाई कोई युद्ध नहीं लड़ी है, वो परोपकारी शासन की बहुत अच्छी महिला थी, दयावान थी। जो युद्ध लड़ी थी वो विजय बाई थी, दुर्गा बाई थी, अवंती बाई थी, जिन्होंने युद्ध किया। आलिया बाई परोपकारी वीरांगना कहा, गलत कहा है उन्होंने। आलिया बाई कभी युद्ध ही नहीं किया, पहले तो पढ़ ले, पढ़ना नहीं जानते हैं। उसके बाद जो मुंह में आया बोल दिया। यही बिटिया के लिए, सिंदूर के लिए योगी जी ने पूरे पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी,
आज उनको गाली दिया, चाहे विजय शाह हो, चाहे हिमांशी को जो ट्रोल कर रहे हैं बीजेपी के लोग, और ये नेता बोलने लगे। अरे तुमको अगर खड़ा कर देंगे वहाँ तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, बड़ी बात कर रहे हो। तुम जाओगे बिना सिक्योरिटी के पहलगाम, वो लड़की को बोल लो। अरे उनके मियाँ को बोलते तो हम एक बार सोचते कि मियाँ क्यों नहीं हमला किया, वो नेवी में था, पर वो बेचारी महिला, ऐसा कांड हो जाए भगवान ना करे किसी के साथ, और वो एक्शन ले। क्या बात कर रहे हो तुम? अपनी बात नहीं करोगे कि यहाँ पर 2000 लोग गए तो सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जब इंटेलिजेंस इनपुट था तो क्यों नहीं थी? मोदी जी बार बार महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये लोग मोदी जी की पूरी काम को ऐसी तैसी कर रहे हैं। मोदी जी को मैं चाहता हूँ कि इन लोग पे एक्शन लेके इनको निकालें। भले ही वो 440 सीट पे हैं, ये तो हारे हुए हैं, ये दोनों जो थे वो हारे हुए हैं। वो जो है विजय शाह, वो 40 सीट पे, आज पाकिस्तान में उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि गाली दे रहा है सूफिया कर्नल को। तो इन सब का मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए और निकालने से आपकी जो छवि बढ़ेगी, मोदी जी घटेगी नहीं। निकाल देना चाहिए ऐसे नेता मंत्री को भाजपा से। क्या लगता है, ऐसे नेता मंत्री को भाजपा से निकाल देना चाहिए? जैसे कर्नल सोफिया, अब वो महिलाएं जो अपना सिंदूर खो चुकी है, पीएम कह रहे हैं हमारी रगों में गरम लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। किस तरीके से देखते हैं? वो कहने का भाव है उनका। वो बीकानेर राजस्थान रैली में गए थे तो वहाँ उन्होंने ऐसा कह दिया था। कुछ चीज़ शब्द ऐसे होते हैं जिसका भाव कुछ और होता है और जनमानस को देख करके कहा जाता है। सवाल है कि जो भी देश के लिए सेना ने शौर्य और पराक्रम का काम किया है, वो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। वो कि उन्होंने देश की एकता के लिए, देश के सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा पराक्रम वीरता का प्रतीक दिया। हमारी बहनें जो कर्नल सोफिया हो चाहे भूमिका सिंह हो, इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। कर्नल सोफिया, भूमिका सिंह दूसरा मुद्दा, जो आज का मुद्दा है, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जिस तरीके से बयान करते हैं महिलाओं के ऊपर, जो महिला वहाँ कुछ मेमोरी अपने हस्बैंड के साथ लेने गई तो उनका सिंदूर छीन गए, उसको किस तरीके से? रामचंद्र जांगड़ा जी का निजी बयान होगा, इससे कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। पार्टी का जब कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता या राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद होंगे अलग की बात है, लेकिन उनका निजी बयान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही मुख्यमंत्रियों को बैठक में कहा है कि संयमित भाषा का और अनुशासन में रह कर के बयान दिया जाए। देश पहले है, देश को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के। रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सदस्य हो सकते हैं, उनका निजी बयान है, लेकिन ये कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे किसी नेता का बयान। राज्यसभा सांसद के बयान से उन्हीं के पार्टी के समर्थक लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो गलत है गलत कहना पड़ेगा, जो सही है सही कहना पड़ेगा। मान रहे हैं गलत कहा, अब वो जाने क्या कहा, उनका निजी विचार है, लेकिन ये है कि ये प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं है, न किसी मुख्यमंत्री का बयान है, न कोई राज्यसभा के सदन का नेता का बयान है। निजी उनका बयान, सभा सांसद का बयान है, मगर राज्यसभा नेता का बयान नहीं। खैर, जिस तरीके से रामचंद्र जांगड़ा बयान दिए हैं, हमारी वहाँ जो वीरांगनाएं गई थी उनके अंदर का जज्बा, जोश और दिल नहीं था। ये 3 शब्द कहते हैं महिलाओं के ऊपर जिनका सिंदूर जा चुका है। रामचंद्र जांगड़ा जी हूँ या आदरणीय मोदी जी हूँ, इनको देश से नहीं कुछ लेना देना है। इनको खाली कुर्सी से लेना देना है कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कैसे बने रहें और कैसे हम राज्यसभा सदस्य रहें, कैसे हम विधायक बने, कैसे हम जो हम मंत्री बने रहें, कैसे हम उप मुख्यमंत्री बने रहें। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि उनको देश से कुछ लेना देना नहीं। अगर देश से कुछ लेना देना होता तो आप बताइए, मध्य प्रदेश के एक शाह मंत्री हैं, वो जिस तरह का बयान दिए कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है, तो अब तक तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था, उन्हें पार्टी से निकालना चाहिए था। फटकार लगाना अलग की बात है, जो इतनी बड़ी बात कह गया और उसको फटकार लगा रहे हैं, वो साधारण बात नहीं है। वो भी जो है मंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, वो हम लोगों की तरह जो है चलते फिरते या रोड पे खड़े होके नहीं बोल रहे हैं। वो लोग जो है संवैधानिक पद पर हैं, तो उनकी तो ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया कि देश के प्रति इनका कितना लगाव है। ये देश दुनिया देख रही है, एक व्यक्ति नहीं देख रहा, भारत के 140 करोड़ जनता भी देख रही है और दुनिया भी देख रही है। महिलाओं का सम्मान कर रही है भाजपा की नहीं, जिस तरीके से सशक्तिकरण बनाने की बात कर रही है भाजपा, महिलाओं का आरक्षण की बात करती है महिला, और कहीं ना कहीं पूरा भारत, जब बेटी होती है तो लक्ष्मी कहा जाता है, जब बहू घर आती है तब भी लक्ष्मी कहा जाता है। ये परंपरा रही है भारत के, लक्ष्मी कहा जाता है, ठीक है। आप ये बताइए, सास क्यों बहू को परेशान करती है?
आप भी इसी सरजमी पे पैदा हुई हैं, चाहे जिस समाज की हो, लेकिन आप बताइए केवल कहने का है ना। तमाम जो है बहुएं जला दी जाती हैं, लोग कहते हैं हैंगिंग कर दिया, लटका दिया, फांसी दिलवा दिया, तो तमाम तरह की यहाँ उस तरह की बातें चल रही हैं और तरह तरह के कारनामे होते जा रहे हैं। केवल कहना और करना, यानी किसी चीज का इम्प्लीमेंट करवा ले जाना, वो बड़ी बात है, ना कि कह के जो है छोड़ देना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण और ये सब बातों, महिलाओं का सम्मान, कहाँ सम्मान हो रहा? 33% क्या भारतीय जनता पार्टी से एमपी या विधायक है महिलाएं? नहीं है। केवल बोलने से थोड़ी काम चलेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, धरातल पे दिखाई दे, महिलाएं वहां पहुंचे उतनी तादाद में जितना आप बता रहे हैं। अरे भाई 2-4 कम हो, लेकिन पूरा का पूरा कम है। केवल आप बारी से बोलते हैं महिला सम्मान। ऐसे नेता मंत्रियों को भाजपा में होना चाहिए, भाजपा पार्टी में या नहीं, या सत्ता तंत्र के किसी भी राज पार्टी में नहीं होना चाहिए? देखिए, किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हम चरित्रवान पार्टी के लोग हैं, हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं। लेकिन जब संस्कारित पार्टी में भी इस तरह का बयानबाजी हो रहा है, उस पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई बड़े शिथिल तरीके से होगी, तो ये क्या है? जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई। अगर जो है कर्नल सोफिया को न्याय देना था, तो जो मंत्री कर्नल सोफिया को आतंकवादी के बहन बोला, उसको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था, उसे जेल भेजना चाहिए था। जो देश की बहादुर बेटी, भारत की बेटी, अपनी जान की परवाह न करते हुए पाकिस्तान में जाके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया, उनको समाप्त किया, और उसी जो है भारत की बेटी को ये लोग कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है रहा है। प्रधानमंत्री जी का चेहरा उजागर हो गया, मोदी जी का महिला सम्मान उजागर हो गया कि उस मंत्री के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत ही देश शर्मिंदा है, पूरा भारत शर्मिंदा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बयानबाजी कर रहा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं क्या? ये तो अब यही जाने का है कि पार्टी, जनता हमारे सामने थी, हमने जनता से सवाल पूछ लिया। जब इनकी आत्मा कुंठित हो तो समझ लेना कि ये सपा वाले हैं या तो कांग्रेस वाले हैं। या आम जनता नहीं हो सकती कि आम जनता सवाल नहीं उठा? आम जनता आज बबर शेर का जय जयकार कर रही है। कर तो रहे थे, बब्बर शेर का जय जयकार किया तो। 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की, 100 करोड़ मोदी के जय जयकार कर रहे हैं। 500 करोड़ या जो 25 से 30 करोड़ लोग बचे हैं सपा कांग्रेस वाले, ये नाक रगड़ रहे हैं, पूरा नाक रगड़े जा रहे हैं, इतना परेशान है कैसे हम सरकार में आ जाएं। मतलब आप सोचिए कि कहीं ये जाके आत्महत्या न कर लें। अच्छा, कहीं जाकर ये तो गर्मी का महीना है, तालाबों में कम पानी है, नहीं तो अभी तक ये डूब गए होते जाके। ये जनता को दिखाते कि हम मरे जा रहे हैं, जल्दी हमको सरकार में लाओ। अच्छा खैर, ये स्थिति आ गई। ये स्थिति आ गई। आवाज उठाना मतलब कि मरने के बराबर आवाज उठा रहा है विपक्ष, तो कहीं ना कहीं चुलबुलाहट या जो भी है, जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं। रामचंद्र जांगड़ा का बयान आया सामने, उसको तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। वो मामला ये है कि पहलगाम में जो महिलाएं गई थी, उनको कहा गया वीरांगनाओं के अंदर उनका जिनका सिंदूर छीना गया, ना जज्बा था, ना जोश था और ना दिल था। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? जांगड़ा ने उत्साहित किया हमारी बहनों को। जवाब दे। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर दो निहत्ते टूरिस्ट थे, उनको पाकिस्तान के निहत्ते नहीं थे, और क्या निहत्ते टूरिस्ट थे, तो निहत्ते वो तो गए थे अपना मेमोरी कार्ड में अपनी फोटो कलेक्ट करने, यादें कलेक्ट। हालांकि वहां से सिक्योरिटी हटाई गई, 10-10 मीटर की दूरी पे सिक्योरिटी रहती। सिक्योरिटी यहाँ भी नहीं है जहाँ आप खड़ी हैं। हाँ, यहाँ भी यहाँ नहीं है, बगल में विधानसभा है, उधर नगर निगम में, ज्यादा दूर चौकी नहीं है, भाजपा कार्यालय। जो होगा तो देखा जाएगा। अरे जिस तरीके से जो पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आकर पहलगांव में जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या की, और जो भारत के इस समय माननीय मोदी जी और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने इस आतंकवादी देश को, वहां की सेना और आतंकवादी दोनों एक हैं पाकिस्तान में, और उनको तो जवाब काहे बताया गया, सवाल काहे बताया गया कि हम हमला करने जा रहे हैं? हम वो कार नहीं हैं कि
चोरी से आए हैं पाकिस्तानी और निहत्थे को चुप्पे से मार के और बिल में छुप गए। यहाँ तो डंके की चोट पे कहा कि घर में घुस के मारेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो सेना मजबूत हुई है, सशक्त हुई है, जो 2014 के पहले यही सेना के पास कांग्रेस के रक्षा मंत्री एंटोनी कहा करते थे कि हम एक टैंक नहीं खरीद सकते, लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सशक्त हुई है। हम चाहे थल हो, चाहे वायु हो, चाहे पानी आने में हो, हम तीनों में सशक्त हुए। हमने सारे हथियार खरीदे, आत्मनिर्भर हुए, हमने स्वयं हथियार बनाया और उसी हथियार से हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उनके घर में घुस के मारा। निर्भर होने के बाद, आत्मनिर्भर होने के बाद महिलाओं पर बयान दे रहे हैं। अरे ये तो कांग्रेस बस और सपा, अब उनके पास जमीन तो बची नहीं है, तो अंट संट बयान बस कि ये कहा कुछ करिए जाकर, देश के बारे में तो कहेंगे नहीं। ये खड़े होते हैं, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। इनको ओबामा जी कहते हैं और ये जाकर आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। बयानबाजियां अगर की राजनीति के कारण कि इससे मुस्लिम हमारे साथ है, लेकिन आज मुसलमान भी इस देश का आतंकवादियों के साथ नहीं है। लेकिन ये लोग जो अभी विजय शाह ने कह दिया था कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकवाद की बहन है, तो ये भी राम गोपाल कुछ कहा करते हैं, उनको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया था और उनके साथ कार्रवाई हो रही है। पूरी भाजपा उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। आज उनके साथ अगर उन्होंने गलत बयान दिया है तो उनके साथ कार्रवाई, उनके पास FIR है, वो माफी भी मांग रहे। प्रिंट हो जाता है, जैसे ही बयानबाजी होती है माफीनामा प्रिंट होकर जनता के सामने आ जाता है। भैया हमने बयान दिया था, परिस्थितियों के हवाले से बयान दिया था और वो प्रिंट में रखा है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी एक महिला को पता नहीं अभद्र टिप्पणी करते हैं सेना की। अगर महिलाओं की बात आ गई, महिला पर 1 मिनट हम बता दें, महिला पर बयान देना, महिला पर टिप्पणी करना पुरानी राजनीति है कहीं ना कहीं। तो ये लोग तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी में या तो गुंडे हैं, बदमाश हैं, या तो मवाली हैं। ये लोग सिर्फ अब तो राम गोपाल यादव प्रोफेसर लिखते हैं, इनकी डिग्री पर मुझे शक होता है। चलो छोटा मोटा कम पढ़ा लिखा नेता बन गया, उसने कुछ बोल दिया, जवान फिसल गई तो यानी कि अपने नेता बोले तो बोले, दूसरे के नेता बोले तो वो प्रोफेसर हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? नहीं कहे तो उनके पास कार्रवाई है, तो माफी भी, वो तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये तो राम गोपाल अभी तक माफी भी नहीं मांगे। इनके ऊपर तो रास्ता लगना चाहिए। तो प्रोफेसर है भाई, एक डॉक्टर है, अगर वो गलती करे, ये पढ़ा लिखा इंजीनियर है, वो अमसट बोले ही चौरे खड़ा होके गाली गलौज करे तो उसके ऊपर तो उंगली। एक रिक्शा वाला अगर गाली गलौज करे या टेम्पो वाला तो उसको आदमी कहता चलो अशिक्षित है। ठीक है, अशिक्षित है। हम थोड़ा कहेंगे, थोड़ा सा भाई साहब, हाँ हम ठीक है, जिस तरीके से बयानबाजियां राजनीतिक दलों में चल रही, किस तरीके से देखते हैं। हमारा आखिरी सवाल कि रामचंद्र जांगड़ा का बयान विपक्ष ने तूल में लाया है, कह रहे कि इस बयान की माफ़ी होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे निंदा कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा ना, मैं पहले भी मैंने कहा था, कोई व्यक्ति हो अगर सेना के ऊपर कोई नहीं, महिला, मतलब मैंने कहा ना, किसी महिलाओं के ऊपर जो है टिप्पणी या कोई व्यक्ति का ऐसा बोल रहा है तो उत्साहित किया है, मनोबल बढ़ाया है, मगर उन्होंने तो मनोबल बढ़ाया है। यहाँ तो लोग सीधा सीधा उनके ऊपर आरोप लगाया और टिप्पणी करी, तो उनके पर आज तक उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, ना उनके पर कोई कार्रवाई पार्टी लेवल पे, यानी जिस पार्टी में वो लोग हैं तो पार्टी की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको माफ़ी भी उन्होंने नहीं मांगा, तो ये तो सबसे बड़े वो हैं, उन्होंने तो माफ़ी नहीं, लोगों तो ने माफ़ी, उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगा। वाकई माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बयान दो, माफ़ी मांगो, बयान दो, माफ़ी मांगो, महिलाओं का अपमान करो, माफ़ी मांगो, सेना कर्नल को सूफिया कुरैशी के बारे में बोलो, माफ़ी मांगो, पहलगाम में जो शिकार हुई जिन्होंने अपना सिंदूर खो दिया, उन पर बयान दो, माफ़ी मांगो। खैर, ये माफ़ी का चरण कब तक के चलेगा, हालांकि जनता ने खुलकर अपनी टिप्पणी रखी। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। मैं उंजला कैमरा पर्सन अमित के साथ, लखनऊ।